Well, so hello there and welcome to the new session जिसमें we are going to now discuss about measure of central tendency or referred as averages also. अब ये चीजें जो अपन सीखेंगे ये है स्टैटिस्टिकल नॉलेज. स्टैटिस्टिकल नॉलेज यानी कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. एज यू ऑल नो कि अपन ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं. ऑल्सो आई गेस चैप्टर नंबर 15 आएगा ये. आई डोंट नो एग्जैक्टली. सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से चैप्टर नंबर 15 नहीं है आई गेस स्टैटिस्टिक्स का. बट इंपॉर्टेंट बात ये है, तुमको मेरे को ये बताना है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल ये शब्द का मतलब क्या होता है? बीच. सेंट्रल यानी कि एक सेंटर की वैल्यू. एक सेंटर मतलब एक सेंट्रल चीज होती है जो बीच की एक वैल्यू जिसको हम बोलेंगे कि दिस इज द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. वो होती है सेंटर, है ना. और उसी के ऊपर अगर अपन मेजर करें उस सेंट्रल चीज का, या हम निकाले कि कोई भी चीज की सेंटर वैल्यू क्या है, मिडल पॉइंट क्या है कोई सीरीज का, दैट इज नथिंग बट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एक मेरे पास में कोई डेटा देगा तो मैं उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल टर्म्स या स्टैटिस्टिकल डेफिनेशंस अप्लाई करूंगा या मैथमेटिकल एप्लीकेशंस अप्लाई करूंगा और मेरे को उस पे से कुछ सेंट्रल वैल्यू मिलेगी. दैट सेंट्रल वैल्यू इज नथिंग बट योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और you often call it as average, which is nothing but common answer for each and every point. as in मेरा रन रेट पर ओवर 10 का है. इसका मतलब क्या हो गया? ऑन एन एवरेज में हर ओवर में ऑन एन एवरेज में हर ओवर में कितने रन मार रहा हूं? 10 रन मार रहा हूं. ये 10 रन क्या बताता है कि हर एक पॉइंट पे मेरा स्कोर कितना है, सो दैट इज नथिंग बट सेंट्रल और सेंटर वैल्यू जो अपने को ऑन एन एवरेज पूरे के पूरे डेटा का एक अंदाजा देता है. नाउ एज यू ऑल नो दैट स्टैटिस्टिक्स refers to what? डेटा. एंड डेटा अपन ने देखा है, डेटा को रिप्रेजेंट जब करते अपन तब अपन डेटा में जब कभी भी डेटा में 3 से 4 टाइप थे, है ना. डेटा में 3 से 4 टाइप थे. एक क्वालिटेटिव डेटा था, दूसरा था अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में का, तीसरा था जियोग्राफिकल का, और चौथा था अपना क्वांटिटेटिव का. ये तो सीधी बात थी. क्वालिटेटिव वो डेटा होता है जिसमें एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे किया जाता है, जिसमें कोई मेजरेबल टर्म्स नहीं होती है. क्रोनोलॉजिकल एज पर द टाइम अपन अरेंज करते हैं वो होता है. जियोग्राफिकल एज पर द लोकेशन. बट क्वांटिटेटिव इज सम काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ ए डेटा जिसमें अपन व्हाट वी डू इज कोई मेजरेबल टर्म्स का कलेक्शन, जैसे हाइट का, इनकम का, वेट का, या और भी बहुत सारी चीजें होगी, सेल्स का, परचेसेस का, जो भी होगा, पॉपुलेशन का, उसका कलेक्शन का डेटा, उन डेटा का कलेक्शन, उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ मेजर कर पाऊंगा. उस बेसिस पे मैं उसका आंसर निकाल पाऊंगा. कुछ कौन से आंसर, क्या आंसर, वो बाद में देखेंगे अपन. पर जो इसमें डेटा थे वो बहुत अलग अलग टाइप के थे. एक तो अपने पास में था इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है. इंडिविजुअल सीरीज थी. क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं उसकी बात बता रहा हूं. ठीक है. दूसरा था अपना डिस्क्रीट, और तीसरा था अपना कंटिन्यूस. एक और था चौथा यहां पे क्यूमुलेटिव भी था, पर मैंने तुमको बोला था क्यूमुलेटिव का अपने को काम नहीं है. अपने को ये 3 मेन काम है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज. ये कंटिन्यूस सीरीज, whatever you want to pronounce it, but continuous is better than continuous. Okay, so continuous series. अब मैटर ये था कि कौन सी सीरीज कैसी है और कौन सी सीरीज कैसी दिखती है, मेरे को तुमको वो अच्छे से बताना है. पता है तुमको इंडिविजुअल सीरीज कैसी दिखती है, डिस्क्रीट सीरीज कैसी दिखती है, कंटिन्यूस सीरीज कैसी दिखती है. पर फिर भी आज का सेशन अपन ये चैप्टर के कोर टॉपिक के ऊपर ना देते हुए चैप्टर को लगने वाली चीजों के ऊपर देंगे. कोर टॉपिक क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मतलब किसी डेटा का एक सेंटर वैल्यू निकालने के कितने अलग अलग तरीके हैं, हम वो सीखेंगे. ओके, ये चैप्टर में हम वो सीखेंगे. और
पर उसके पहले हमको सीखने के पहले हमको कुछ चीजें हैं जो पहले सीखनी है। वो क्या चीज है? तो हमको 3 अलग अलग टाइप की सीरीज सीखनी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप गौर करोगे तो स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट दैट पार्ट जिसमें डेटा के ऊपर काम किया जाता है। तो आपको डेटा के टाइप्स पता होने चाहिए। तो ये डेटा के टाइप थे, उसमें से भी आपको कौन से डेटा का काम था? आपको डेटा का काम था क्वांटिटेटिव। आपको कौन से डेटा का काम था? आपके क्वांटिटेटिव डेटा आपको काम का था। क्वांटिटेटिव डेटा में आपको कौन से काम के थे? इंपॉर्टेंटली आपको ये 3 काम के थे। आपको ये 3 काम के थे और उसमें से भी अब उसमें से हम एक एक को अच्छे से समझ लेंगे आज के सीरीज में, आज के सेशन में, और इसको खत्म कर देंगे। अब आगे चल के फिर आगे वाले इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। ये हमें पता है, ये हमें पता है। हमने पिछले ही चैप्टर के जब स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन थी उसमें ही देख रखा है अपन ने कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। बट स्टिल अपन एक और बार पिक्चर क्लियर करने के लिए और अच्छे से देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज की इसमें इंडिविजुअल सीरीज से। तो मैं कलर्स चेंज कर देता हूँ फटाफट, ये लाल रहने देता हूँ, डिस्क्रीट कर देता हूँ मैं ये, ओके, पर्पल, और कंटिन्यूअस को मैं कर देता हूँ लेट्स से ब्लू। ब्लू नहीं, सेम दिख रहा है, ये वाला नहीं, ये भी नहीं, ये सेम दिख रहा है, ये कलर ये ठीक रहेगा अपने लिए, ये ठीक रहेगा। चलो, सो मैं चालू करता हूँ फटाफट इंडिविजुअल सीरीज। अब मैं तुमको बता रहा हूं, ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुमको सिर्फ समझना है अच्छे से, तो तुम ये समझ लो। ठीक है, इसमें कुछ लिखने जैसा है नहीं। ठीक है, इसका काम क्या है वो तुमको आगे पता चलेगा कि क्यों अपन इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं। ओके, तो मैं जितना हो सके उतना फास्ट लेता हूं ये आपको इसमें, ताकि बोर ना हो। ओके, तो आ जाओ इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज होती है वो सीरीज जिसमें सिर्फ आप डेटा को कलेक्ट करते हो और बस उसको आप रख देते हो अरेंज करके। हर एक का इंडिविजुअली डेटा रिप्रेजेंट होता है। मतलब क्या? मतलब कि आप आपके कॉलोनी में गए, सबसे पहली बात, हर बार अपन वही एग्जांपल लेंगे। ठीक है, कॉलोनी में गए, कॉलोनी में जाके आपने क्या किया? आपने देखा कि भाई कितने लोग हैं आपके कॉलोनी में जिनकी इनकम 10,000 है। कितनी है? 10,000। तो आप गए और आपने देखा, सो यहां पे मैंने लिखा नंबर ऑफ पीपल, ओके, और यहां पे मैंने लिखा उनका इनकम। ठीक है, अब देखो गौर से, आप गए कॉलोनी में, सबसे पहले घर पे बेल बजाया, देखा उसकी सैलरी थी 10,000, तो आपने लिख दिया यहाँ पे पहले की सैलरी थी 10,000। आपको लेना देना नहीं अभी कि क्या अपना ये कितना है, सैलरी कितनी है, बस अपन सैलरी इनकम कलेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, मैंने पहले बोला कि अपन कितनों की 10,000 है वो नहीं चेक कर रहे, अपन सिर्फ अपने कॉलोनी में 10 लोग रहते हैं। कितने बैठेंगे इसमें पहले देख लेते हैं अपन, 2 3 4 5 6 7, अपने कॉलोनी में 7 लोग रहते हैं, उनके सातों की सैलरी क्या है बस वो चेक करना है और अपने को डेटा बनाना है। ये डेटा इसलिए बनाना है क्योंकि अपन एनालाइज कर रहे हैं कि अपने कॉलोनी में के लोगों का कितना इनकम आ रहा है और कितना टैक्स जनरेट कर रहे हैं अपनी कॉलोनी के लोग। जस्ट एक रिपोर्ट बना रहे हो आपके इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, सो यहां पे आएगा रुपीज इन 1000, 000 है ना। ठीक है, सो ये पहले की 10,000 आ गई, दूसरे की 50,000, तीसरे की लेट्स से 30,000, चौथे की 40,000, पांचवे की 1 लाख, छठवें की 1,75,000 और सातवें की लेट्स से 25,000। ये जो कलेक्शन हुआ डेटा का, ये कैसा कलेक्शन हुआ? आप हर एक के घर पे गए, आपने चेक किया, डोरबेल बजाया और देखा। अभी इसमें मैं थोड़ी चेंजेस कर देता हूं। क्या पता है क्या? इसमें ना मैं इसकी ये हटा देता हूं, मैं ये कर देता हूं मैं 50, ये कर देता हूं मैं 50 और ये कर देता हूं मैं 10। ठीक है, अब क्या हो गया? आपने बेल बजाया हर एक के घर पे। पहले तो अपना डेटा कैसा था? पहले अपना डेटा कैसा था? सब अलग अलग देते, सब अलग अलग क्वांटिटीज थे, हर एक का सैलरी आपने लिख दिया, वो एक टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। अब आप गए वापस आपने अलग से बेल बजाया, अलग कॉलोनी में गए। अब अलग कॉलोनी में जाने के बाद में आपने देखा तो उनके सैलरीज आपको ये दिखे, मतलब आपके कॉलोनी को ठीक आपके पीछे ये जो कॉलोनी थी उनकी वहां की सैलरीज कैसी थी? कुछ इस हिसाब से थी, 10,000, 50,000, 50,000, 40,000, 10,000, 50,000, 10,000, ऐसी इनकम थी 7 लोगों की आपके ठीक कॉलोनी के पीछे के कॉलोनी में। आपने जाके देखा, अब हुआ क्या? आपने बस
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिपीटेशन आपने क्या किया, आपने बस अमाउंट कलेक्ट करके लिख दिया। ये जो टाइप का डेटा होता है, ये जो टाइप का डेटा जो होता, अरे बाप रे, ये जो टाइप का डेटा होता है उसको बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिपीटेशन, अरे बाप रे इतना बोल्ड हो गया तो कैसे चलेगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिपीटेशन आपने क्या किया, आपने हर एक बार हर एक का इनकम अलग से नोट डाउन किया। ये हो गया इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना डेटा को, इंडिविजुअली एलिमेंट्स को कलेक्ट करके वहां पे लिख देना। ये हो गया मेरा इंडिविजुअल सीरीज। अब आ जाओ अपने डिस्क्रीट सीरीज पे कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। अब डिस्क्रीट सीरीज इज सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। बस इसमें एक चीज का फर्क है। अब क्या चीज का फर्क है वो अच्छे से देखना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट प्लीज बेयर विथ मी। टुम 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 टुम, ऐसे थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। सेम नंबर ऑफ पीपल और यहां पे इन ओके, अभी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इनकम यहां लिख देता हूं और नंबर ऑफ पीपल यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या किया मैंने पता है क्या, बेस्ड ऑन द इनकम। ये क्या देखा मैंने, ये तो ठीक है 7 लोगों का था। व्हाट इफ यही डेटा मेरे को 100 लोगों के लिए बनाना रहता, यही डेटा मेरे को 100 लोगों के लिए बना रहता, तो क्या करता मैं ये मेथड फॉलो करता था क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये मेथड क्यों नहीं फॉलो करता था मैं? क्योंकि पहली बात तो ये है कि भाई इसमें हर एक डेटा में अलग से रिप्रेजेंट करके लिख रहा हूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिपीटेशन। मैं भले ही वो रिपीट भी क्यों ना हो रहे होंगे, मैं उसको लिख रहा हूं। दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, दैट इज व्हाट आई डू नॉट वांट विथ मी। मेरे को वो नहीं चाहिए, मैं क्यों उसमें टाइम खोटी करूं। 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है मेरे को 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है और मैं इसमें ऐसा टाइम खोटी करूंगा क्या? अब नहीं। यही डेटा अब मेरे को कैसे करना है, ये डेटा अब मेरे को कैसे फॉर्म में लिखना है, 100 लोगों के फॉर्म में कलेक्ट करना है। अब मेरे को मेरे कॉलोनी के लेवल पे नहीं करना है, अब मेरे को मेरे 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर बहुत हो गया, 2 किलोमीटर के रेडियस में करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे 2 किलोमीटर के, देखो चेंजेस कहां से कहां हो गए। पहले क्या किया मैंने, मेरे कॉलोनी में देखा, ठीक है, ये क्या था, ये माय कॉलोनी था, ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट कॉलोनी था, मेरे पीछे वाली, ठीक है। अब इसमें मेरे कॉलोनी में सबके अलग अलग इनकम थे, तो ठीक है, वेल इनफ। और इधर तो सिर्फ बहुत ही 7 ही लोग थे हमारे कॉलोनी में, लेकिन जैसे मैं कलेक्ट कर रहा हूं डेटा विद इन 2 किलोमीटर के रेंज में, ये किसे हो रहा है, विद इन 2 किलोमीटर के रेंज में, विद इन 2 किलोमीटर के रेंज में डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब ऐसा डेटा रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि विद इन 2 किलोमीटर के रेडियस में मेरे पास में है 100 पीपल। कितने हैं मेरे पास में? मेरे पास में है 100 पीपल। एंड नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट डाउन इन दिस मेथड। अब मैं क्या करता हूं, देखो अच्छे से, अब तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इनकम लिख दिया 10,000, 20,000, मैंने पहले इनकम लिख दिया 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इन रुपीज लिखा नहीं था तो मेरे को यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ा, ठीक है। आपने टेबल चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना होता है अगर आपको ऐसा डेटा लिखना है। तो अगर आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऊपर नहीं लिखा है तो यू हैव टू स्पेसिफाई ओवर हियर, नहीं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो जाता था। अब ठीक है, अब मैं गया बाहर, मैंने क्या कर दिया, पहली टेबल बना दिया और इनकम बना के रख दी मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर एक के घर पे बेल बजाऊंगा और पूछूंगा आपकी सैलरी कितनी, आपकी सैलरी कितनी, आपकी सैलरी कितनी है, ये 2 किलोमीटर के रेंज में, और मैं अब डेटा कलेक्ट करना चालू करूंगा। हाँ, तो मैं अब गया भाई, पहले आके यहाँ पे घर पे बेल बजाया मैंने, उनको पूछा भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने बोला 50,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। फिर आप गए दूसरे के यहाँ पे, उनके यहाँ पे बेल बजाया, उनको पूछा तो उन्होंने बोला भाई मेरी सैलरी है 20,000, तो आप गए वहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया 1। फिर आप ऐसे करते गए और पूरे दिन भर में आपको पता चला कि 10,000 कमाने वाले 10 लोग हैं, 20,000 कमाने वाले 30 लोग हैं, 30,000 कमाने वाले 15 लोग हैं, 40,000 कमाने वाले 10, 30, 15, 10, 30, 15, 40,000 कमाने वाले 20 लोग हैं, 50,000 कमाने वाले
15 लोग हैं, 60,000 कमाने वाले 7 लोग हैं और 70,000 कमाने वाले 4 लोग हैं। ये आपको पता चला। ठीक है, थोड़ा मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, जस्ट ऐसे ही, कुछ नहीं, बस मेरे को ऐसे मन में आया इसलिए मैंने कर दिया, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। थोड़ा वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। ये तो भी रेंज आजकल इतना ही कमाते हैं सब लोग, कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड ऑल, इतना भी कमाते हैं, बट ठीक है। हाँ, तो अब क्या किया मैंने, आपको पता है क्या? अब मैंने कर लिया चेंज। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, पहले मेरे सिर्फ 7 थे, अब मैंने क्या कर लिया, ये कितना टोटल कितना भर रहा है, ये 30, 60, 85, अच्छा 100 का टोटल भरना चाहिए अपना, है ना। पच्चीस 50, 80, 90, 95, 100। हाँ, पूरे 100 लोग थे 2 किलोमीटर के रेडियस में, और उन 100 लोगों को पूछा मैंने, तो ये मेरे को सैलरी मिली। अब मेरे को पता क्या पता है कि आपको, मेरे को पता है कि 10 लोगों की सैलरी 10,000 है। मतलब यहाँ पे मेरे पास में 10 लोग ऐसे जिनकी सैलरी 10,000 है। यहाँ पे देखो, मेरे कॉलोनी में तो एक भी रिपीट नहीं हो रहे थे, ठीक है, इनके कॉलोनी में रिपीट हो रहे थे, बट फिर भी मैंने रिपीटेशन लिखा। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि भाई 10,000 के कितने, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मैंने बस लिख दिया 10,000 के कितने अलग अलग करके, 50,000 के होंगे तो भी अलग अलग लिखा, 40,000 के होंगे बहुत सारे तो भी अलग अलग लिखा। पर अब मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास में पीपल बहुत सारे हो गए, तो मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने बोला कि भाई 10,000 के जितने भी होंगे वो नंबर लिख देता हूं मैं, बस खत्म, मेरा काम हल्का हो जाएगा, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे को बार बार 100 नंबर तक के नहीं लिखना है अब मेरे को सिर्फ इनकम कंसिडर करना है। अब मेरे को इनकम कंसिडर करना है कि 70,000 की इनकम की कितने लोग हैं, 10,000 से 70,000 के बीच में। मैंने वो लिख दिया, खत्म, मेरा काम आसान हो गया। और अब मैं आपको बता दूं, तो ये जो होता है यहाँ पे, इसको जो लिखा है आपने, ये दिस इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है? 15,000 नहीं, ये जो कॉलम है एंटायर, ये एंटायर जो कॉलम है नंबर ऑफ पीपल का, वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और वो ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई 10,000 के मेरे पास में 10 लोग हैं, 20,000 के मेरे पास में 15 लोग हैं, 30,000 कमाने वाले 25, 40 वाले 30, 50 वाले 10, 60 वाले 5, 70 वाले 5। अब मेरे को अलग अलग 5 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, 60 को 5 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, 50,000 वाले को 10 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, 40,000 वाले को 30 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट सीरीज एंड इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आप हर एक डेटा को सेपरेटली लिखते हो। यहां पे नंबर ऑफ पीपल फ्रीक्वेंसी को डिनोट नहीं करता है, यहां पे नंबर ऑफ पीपल बेसिकली बताता है कि आप कितने डेटा लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, और वहां पे से आप उनकी इनकम यहां पे लिख रहे हो। वेयर एज इन डिस्क्रीट आप फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन करते हो और आप नंबर ऑफ पीपल्स का डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी लिखते हो उनके बेस्ड ऑन देयर इनकम। अपन ने एक एग्जांपल लिया इनकम, नेसेसरी इनकम कहीं नहीं रहेगा, अपन कुछ भी ले सकते हैं अपने को जो मन में आया। मैं आपको बोलूंगा कि पहले आपकी कॉलोनी में कितने पॉपुलेशन है वो बताओ, फिर आपके नेक्स्ट कॉलोनी में कितने पॉपुलेशन है वो देखो, फिर आपके 2 किलोमीटर के रेंज में पॉपुलेशन कितनी है वो देखो। तो अब ऐसे समय पे क्या करोगे, पॉपुलेशन आ गई तो अब क्या करोगे, अब और राड़ा हो गया। पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा होती है, ये तो भी ठीक है, 100 लोग कमाने वाले देख रहे थे अपन, कमाने वाले। पॉपुलेशन में तो अभी इस 100 लोग में मे बी हाउसवाइफ होंगी, बच्चे होंगे जो कमा नहीं रहे। अब 100 लोग में वो, अब पॉपुलेशन में तो सब इंक्लूड हो गए, हाउसवाइफ्स भी इंक्लूड हो गई, हाउस हस्बैंड भी होते बहुत सारे लोग आजकल तो वो भी है ना, एंड बच्चे भी, बूढ़े भी, इन शॉर्ट अब सब इंक्लूड हो गए। तो अब आप कैसे करोगे, है ना। अब आता है आपका इंट्रोडक्शन। खैर ठीक है, वो तो अपन आगे चलते हैं अभी, फिलहाल के लिए 1 मिनट मेरे को यहाँ पे आपको बता देने का है। तो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज इज व्हाट। इंडिविजुअल सीरीज में आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को वेटेज देते हो, डिस्क्रीट सीरीज में आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को वेटेज नहीं देते हो, आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज लिखते हो। सो डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में एक ही फर्क है कि इसमें फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन आ जाता है, वेयर एज इन इंडिविजुअल सीरीज फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। Now let's just move on with the last series, that is our continuous series.
Okay, let me just draw the table now. जाने तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही बोरिंग है। ओके चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा कंटिन्यूस सीरीज में, देखो मैं विद इन 2 किलोमीटर के रेंज में, विद इन 2 किलोमीटर के रेंज में मैं क्या गिन रहा हूँ, पॉपुलेशन। ठीक है, मैं पॉपुलेशन कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, या मैं पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं क्या, चलो ठीक है पॉपुलेशन ही कंसिडर करते हैं। बस यहाँ पे हेडिंग देने के लिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए आपको हेडिंग के चक्कर में। नहीं होगा, चलो देखते हैं। अब पॉपुलेशन कैसे काउंट करोगे आप, अपन क्या करते हैं, अभी पॉपुलेशन कंसिडर करना है तो अपन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, मैं वही सोच रहा था। पॉपुलेशन में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं एज ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं एज ग्रुप में ये पॉपुलेशन को डिवाइड कर देता हूँ। मतलब क्या, मैं एज ग्रुप ले लेता हूँ पहले 1 साल से 20 साल के कितने हैं, 20 से 40 साल के कितने हैं, 40 से 60 साल के कितने हैं, 60 से 80 साल के कितने हैं, और 80 से 100 साल के कितने में, ये कंसिडर कर लेता हूँ। और इनका मैं अब रिस्पेक्टिवली कंसिडर करने लगूंगा, है ना। देखो अब मैं कैसे करता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे को क्या कंसिडर करना है, मेरे को पॉपुलेशन निकालना है ना, कितना है। तो पॉपुलेशन तो बहुत सारे लोग होंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो 1 से 20 के एज ग्रुप के कितने, ये एज ग्रुप, ये एज ग्रुप, और यहां पे क्या आ गया उनका, यहां पे लिख सकते हैं अपन फ्रीक्वेंसी लिख दो उनकी, या फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते, यहाँ पे अपन लिखते नंबर ऑफ पीपल लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एज ग्रुप के कितने पीपल है अपन वो बता रहे। 1 से 20 के कितने हैं, 20 से 40 के कितने हैं, 20 से 40 के कितने हैं, 40 से 60 के एज ग्रुप के कितने हैं, 60 से 80 के एज ग्रुप के कितने हैं, और 80 से 100 के एज ग्रुप के कितने। कंसिडरिंग कि 100 साल तक ही आदमी जी रहा है, वो 100 के भी ऊपर रहते हैं बट बहुत कम रहते हैं। अपने 2 किलोमीटर के रेंज में तो कोई भी नहीं है फिलहाल 100 के ऊपर जीने वाला अजय। ओके, और अभी के तो सिनेरियो में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा देखूंगा कि 1 से 20 साल के बच्चे कितने, ये सबसे ज्यादा है मेरे यहाँ पे, और ये निकले 80। अज्यूम कर लेता, अभी कितना भी आंकड़ा लेने वाले अपन, ठीक है ना। 20 से 40 वाले हैं, नहीं ये 80 नहीं है, हाँ ठीक है ये 60। 20 से 40 वाले हैं 500, 20 से 40 वाले हैं 500। ठीक है, ले लेते चलो ना, छोड़ो। 40 से 60 वाले हैं 120, 120। 60 से 80 वाले हैं 80, और 80 से 100 वाले हैं सिर्फ 30। अब मैंने क्या किया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी मेरे पास में, 1 से 20 साल के ग्रुप के बच्चे थे 60। अब मैंने क्या किया, हर घर पे जाके देखा नहीं कि 1 साल के बच्चे कितने हैं, 2 साल के बच्चे कितने हैं, वो मैंने कंसिडर नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा मैंने सिर्फ एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और उन एज ग्रुप के कितने पीपल है मैंने वो डाल दिया सिर्फ। मेरा काम कितना हल्का हो गया। मैंने देखा आप 35 साल के हो क्या, चल ठीक है, इनको कौन से रेंज में डालेंगे, 20 से 40 किस में डालते, खत्म कर दे बात। क्या किया मैंने एज ग्रुप डिफाइन कर दिया, और मेरी पॉपुलेशन कितनी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो गई थ्रू आउट देश में। मेरे को ये मेरे को थोड़ी बताना है कि शर्मा जी के यहाँ पे 1 साल का बच्चा है कि नहीं है, उनके यहाँ पे 2 साल का बच्चा है कि नहीं है, उनके यहाँ पे 50 साल के कितने हैं। अपने को उससे थोड़ी लेना देना है, अपने को सिर्फ पॉपुलेशन से लेना देना है। एज ग्रुप के हिसाब से मैंने पॉपुलेशन डिफाइन कर दी। और ये जो टाइप का होता है ना, ये जो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिसमें मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन इसमें क्या आ गया मेन पता है क्या, यहाँ पे खैर फ्रीक्वेंसी तो आ गई, यहाँ पे मेरी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी तो आ गई, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस
कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में तो कुछ फर्क नहीं था, बस फ्रीक्वेंसी का फर्क था। बट जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में आओगे, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में, जैसे आप कंटिन्यूस सीरीज में आओगे तो फ्रीक्वेंसी तो है, बट इसमें अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, तो यहां पे आ गया आपका क्लास। और आपने पहले चैप्टर का अगर पढ़ाई किया होगा तो आपको पता रहेगा कि क्लास क्या होता है, ठीक है। सो जब कभी भी आपका क्लास या ग्रुप एक आ जाता है, ग्रुप वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन करने चालू कर देते हो, तब आ जाती है आपकी कंटिन्यूस सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज एक ग्रुप के अंदर होती है। ये हो गया आपकी कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। और ये कंटिन्यूस सीरीज इसलिए होती है क्योंकि एक इसमें इंटरवल के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटा को अरेंज कर रहा हूं, और उस इंटरवल के थ्रू मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मेरे को मेरे स्कूल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे को अब चेक करना है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। अब मैंने क्या किया, मेरे क्लास में थे 120 बच्चे, मतलब मेरे क्लास में नहीं थे एक्चुअली, स्टैंडर्ड 10th के इतने बच्चे थे ओवरऑल मिला के मेरे स्कूल में, ठीक है। 60 के 2 बैचेस थी हमारी, तो 120 बच्चे थे। अब मैंने पूरा टेस्ट तो सबका कंबाइंड लिया, कंबाइंड टेस्ट ले लिया। अब मेरे को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने क्या किया, और पेपर कितने मार्क्स का था, 100 मार्क का पेपर था। तो अब देखो मैंने क्या किया, 0 से लेके 20 कितने को मिले हैं, 20 से 40 लेके 0 50 100 मार्क का पेपर नहीं लेते अपन, 50 मार्क का पेपर लेते। 0 से 20 कितने में टुकड़े कर रहे अपन उसके यार, एक ग्रुप भी बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सच में ना। 50 मार्क का है ना, टोटल 50 मार्क के, हाँ ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये 40 से 50 के रेंज में मार्क्स किसको कितने हैं। ये है सिर्फ 2, ये 3, ये है 10, ये है 100, 113 तो यही हो गए। भावनाओं में बह जाता हूँ मैं भी सच में। ये हो गए 80, 90, ये हो गए 17, ये 20, अब हाँ 100, 20, 100, 110 और ये 10, 120। मतलब ये हो गया मेरे टोटल 120 स्टूडेंट, जिसमें से 120 में से 3 जन को सिर्फ 0 और 10 के बीच में है। ये मैंने मेरा डेटा कलेक्ट करके रखा मेरे पास में, ठीक है। 120 में से 3 बच्चों को कितना है, 0 और 10, 10 बच्चों को कितना है, 10 से 20 के बीच में है। अरे बाप रे, 80 वालों को कितने हैं, 80 स्टूडेंट है जिनको 20 से 30 के बीच में है। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे वो, मतलब है ना, नहीं पर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उन्होंने। तो मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज, बूम, होशियार है हमारे यहाँ के बच्चे, यस। ये आ गया अपना पूरा डेटा, 40 से 50 वाले सिर्फ 10, ओके। सो ये है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी यहां पे है आपकी, लेकिन आपने ग्रुप डेटा का कलेक्शन किया। सो ये थी अपनी 3 मेन इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसकी मेरे को आपसे बहुत जरूरी चर्चा करनी थी। और अब हम थ्रू आउट द चैप्टर अपन इन 3 सीरीज के ऊपर, अगर अपने को समझो बोला गया है कि भाई ये गिवन सीरीज है, समझो ये, बताओ इसका मीन क्या है, बताओ इसका ऑन एन एवरेज कितनी इनकम है लोगों की, मीन जाने दो, मीन ये शब्द जाने दो, बताओ ऑन एन एवरेज कितनी इनकम है। तो आप बोलोगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 7, कमा कितना रहे, ये 100, 150, 200, 100,
150, 200, 220। तो आप बोलोगे कि भाई 220 इनकम थी 7 लोगों की पूरी मिला के। सो ऑन एन एवरेज, अरे कहाँ क्या कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, मोबाइल में से कर लेंगे कोई बात नहीं। 220 डिवाइडेड बाय 7, ऑन एन एवरेज हर एक की इनकम 31,000 इंटू 1000 कर लेता हूं मैं। 31,000 एक ऑन एन एवरेज कितनी इनकम थी? 31,428, 31,428 इनकम थी ये 7 लोगों की। ये क्या निकाला मैंने? मीन निकाला। ऑन एन एवरेज मेरे कॉलोनी में हर एक बंदा 31,000 के ऊपर कमाता है। ये कैसे किया मैंने? ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, ये क्या कैलकुलेशन था? ये जो मैंने बताया, ये क्या बताया मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज, मतलब मैंने बताया कि भाई कम से कम हर एक बंदा मेरे कॉलोनी में का कितना कमाता है। सो ये जो है ये हो गया अपना, हर एक जन कम से कम 31,000 रुपए कमा रहा है। मीन में मैंने बता दिया। ये जो टाइप ऑफ स्टडी है इज नथिंग बट माई, सो ये जो टाइप की स्टडी हो गई है, ये हो गया एक काइंड ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसी कोई चीजें है अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बहुत सारी, तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मेरे को नहीं बताने का इतना, ठीक है। ये सेशन वैसे भी बहुत लंबा होते जा रहा है, अपने को यहाँ पे कंक्लूड करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज कैसी दिखती है, डिस्क्रीट सीरीज कैसी दिखती है और कंटिन्यूस सीरीज कैसी दिखती है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब इंडिविजुअली हर एक चीज को नोटिफाई करना या जॉट डाउन करके लिखना अपने पेपर में, और डिस्क्रीट सीरीज यानी जहां पे भी फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन हो जाता है। एक वो सीरीज जब फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो वो हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज। एंड वो सीरीज जिसमें, एक ऐसी सीरीज जिसमें आपका ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, वो होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। सो ये 3 सीरीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। इसका इतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंस, बट बहुत इंपॉर्टेंस है, बट ऐसा कुछ नहीं है सच। नेक्स्ट सेशन में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। सो एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।